स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है होमोलॉग सीरीज। ठीक है, आज हम होमोलॉग सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले होमोलॉग सीरीज के डेफिनेशन, फिर उसके बाद होमोलॉग सीरीज की प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलॉग सीरीज की डेफिनेशन। होमोलॉग सीरीज होती क्या है, पहले वो स्टडी करेंगे। तो देखो, कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज यहाँ पे फॉर्म करना है जिसमें कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप और कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। तो वो सीरीज क्या कहलाती है, होमोलॉग सीरीज। मींस कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज यहाँ पे तैयार करनी है, प्रिपेयर करनी है, जिसमें जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं उन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप और कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सभी सेम होनी चाहिए। तो वो सीरीज क्या कहलाती है, होमोलॉग सीरीज। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहोगे, ए सीरीज और ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इन विच फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स विल बी सेम। ठीक है, एक हमें कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप बनाना है या एक ऐसी सीरीज यहाँ पे डेवलप करनी है जिसमें जितने भी कंपाउंड्स दे रखे हैं उन कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप और कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। तो वो सीरीज क्या कहलाती है, होमोलॉग सीरीज। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा डिफरेंट कंपाउंड के बीच में, वो CH2 के डिफरेंस की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, जिसकी मान लो अपने पास एक सीरीज आ गई, तो जितने भी कंपाउंड यहाँ पे दे रखे हैं उन सभी कंपाउंड्स में जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का डिफरेंस आता है। ओके, तो चलो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। तो देखो, होमोलॉग सीरीज अपना टॉपिक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय ए CH2 ग्रुप और 14 मास यूनिट। ठीक है, एक कंपाउंड्स का ग्रुप बनाओ या कंपाउंड्स की एक सीरीज बनाओ जिसमें कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज और भाई कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफर होगा, जो डिफरेंस आएगा कंपाउंड्स के बीच में सीरीज के अंदर, वो CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब CH2 का डिफरेंस होना चाहिए तो CH2 का मोलर मास की बात करें तो CH2 का मोलर मास कितना होता है, 14 मास यूनिट। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, CH2, मतलब यहाँ पे कार्बन एलिमेंट हो गया और हाइड्रोजन एलिमेंट दे रखे हैं। हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। एक कार्बन एटम है तो भाई एटॉमिक मास क्या हो गया कार्बन का, 12 प्लस में हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 1। तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 14 मास यूनिट। ठीक है, एक ऐसी सीरीज या एक ऐसा ग्रुप कंपाउंड्स का जिसमें फंक्शनल ग्रुप और भाई कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, और जो चेंजमेंट आएगा, जो डिफरेंस आएगा कंपाउंड्स के बीच में, सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो CH2 का डिफरेंस आता है उसका मोलर मास कितना होगा, 14 मास यूनिट। तो वो सीरीज क्या कहलाती है, होमोलॉग सीरीज। ठीक है, तो डेफिनेशन यही दे रखी है, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स का वो ग्रुप हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो कंपाउंड से लेके चल रहे हो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय ए CH2 ग्रुप। जो सीरीज से लेके चल रहे हो उसमें जो सक्सेसिव कंपाउंड्स होते हैं उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए, या ये कहें कि उसमें जो डिफरेंस आएगा वो 14 मास यूनिट का डिफरेंस वहाँ पे आना चाहिए। तो वो सीरीज क्या कहलाती है, होमोलॉग सीरीज। ठीक है, तो चलो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जिसकी मान लो हमने यहाँ पे एक होमोलॉग सीरीज बनाई अल्कोहल कंपाउंड की, अल्कोहल कंपाउंड की एक होमोलॉग सीरीज बनाई है। तो होमोलॉग सीरीज क्या होती है वो अब हम एग्जांपल की तरह समझते हैं। जिसकी मान लो
अपने पास एक अल्कोहल कंपाउंड है, हमें पता है कि अल्कोहल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, या जनरल केमिकल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल कंपाउंड कितना होगा, क्या होता है, CnH2n plus 1OH। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n plus 1 में OH। तो अल्कोहल कंपाउंड की यहाँ पे होमोलॉग सीरीज यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ये हो गया भाई केमिकल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे ले लिया नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ले लिया डिफरेंस, जो सक्सेसिव कंपाउंड्स आते हैं उसमें कितना डिफरेंस होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो ये जनरल फॉर्मूला हो गया अल्कोहल का, हमें क्या करना है, फर्स्ट कार्बन के लिए यहाँ पे कंपाउंड प्रिपेयर करने हैं। तो क्या करो, जनरल फॉर्मूला तो क्या आ गया, CnH2n plus 1 में OH। दिस इज द जनरल केमिकल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर लो, n की वैल्यू 1 पुट करोगे इसके अंदर तो क्या आएगा भाई, C1, इसको सॉल्व करना तो क्या आएगा, CH3OH, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करना, n की वैल्यू 1 पुट करोगे क्या आएगा, C1H2 × 1 + 1 और साथ में OH भी है, तो सॉल्व किया तो क्या आ गया, C1H3OH। मतलब अपना कंपाउंड क्या बनते हैं, CH3OH। ये कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो ये होमोलॉग सीरीज का पहला कंपाउंड है। चलो n की वैल्यू पुट करो यहाँ पे सेकंड कंपाउंड के लिए, n की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, C2H5OH, सेकंड कंपाउंड आ गया। n की वैल्यू 3 पुट कर लो तीसरे कंपाउंड के लिए तो क्या आ गया, C3H7OH। अब फोर्थ कंपाउंड के लिए n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो क्या आएगा, C4H9OH, ठीक है। तो ये भाई हमने एक होमोलॉग सीरीज यहाँ पे प्रिपेयर करी है। अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे डिफरेंस कितने एलिमेंट का होगा। तो वो देखो हमें सक्सेसिव कंपाउंड्स लेके चलने हैं। सक्सेसिव मीन्स लगातार, जैसे मान लो अपने पास पहला कंपाउंड हो गया, ये दूसरा कंपाउंड हो गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि कितने एलिमेंट का डिफरेंस आता है। तो देखो ये CH3OH हो गया, ये C2H5OH हो गया, तो इनके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करो तो कितना डिफरेंस आएगा, CH2 का डिफरेंस आता है। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो एक कार्बन यहाँ पे ज़्यादा है तो क्या आ गया C, और भाई यहाँ पे टोटल 4 कार्बन, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 2 का। तो भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ गया, CH2 का डिफरेंस आ गया। चलो अब बात कर लो सेकेंड और थर्ड कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। तो ये भाई सेकेंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 3 है, तो भाई यहाँ पे एक कार्बन ज़्यादा है तो यहाँ पे एक कार्बन आ गया, यहाँ पे टोटल कार्बन 6, यहाँ पे टोटल कार्बन 8, तो क्या डिफरेंस आएगा, CH2 का। इसी तरह भाई तीसरे और फोर्थ कंपाउंड के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना, तो इनके बीच में भी कितना डिफरेंस आएगा, CH2 का डिफरेंस आता है। तो एक ऐसी सीरीज यहाँ पे प्रिपेयर कर दी जिसमें जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं उन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सभी में सेम है। डेफिनेशन ये तो कह रही है एक ऐसी सीरीज कंपाउंड की प्रिपेयर करो जिसमें जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं उन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप और भाई कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, और जो डिफरेंस आना चाहिए सक्सेसिव मेंबर के बीच में वो CH2 का डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए, या कहीं तो प्रोटीन मास यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए। तो देखो वही बात है, यहाँ पर जितने भी कंपाउंड है सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल का। चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन क्या कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। तो भाई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है क्योंकि जो जनरल केमिकल फॉर्मूला होगा कंपाउंड का वो सेम है, ठीक है। सभी अल्कोहल कंपाउंड है, सभी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। चलो डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस क्या होगा, तो नेक्स्ट कंडीशन देख लो। तो जो नेक्स्ट कंडीशन वो क्या करी है कि जो सक्सेसिव नंबर डिफर आएगा वो कितने का आना चाहिए, CH2 का डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए। तो अभी हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया, पहले दूसरे कंपाउंड में, दूसरे तीसरे कंपाउंड में और तीसरे चौथे कंपाउंड में, तो कितने का डिफरेंस आ गया, CH2 का डिफरेंस यहाँ पे आता है। मतलब सेम
डिफरेंस कंपाउंड के बीच में आते हैं तो ये सीरीज क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड होमोलॉग सीरीज। ठीक है, तो ये है भाई होमोलॉग सीरीज की डेफिनेशन। साथ में हमने इस सीरीज को कंपाउंड के थ्रू एक्सप्लेन भी कर लिया। ठीक है, तो चलो ये थी होमोलॉग सीरीज की डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉग सीरीज। होमोलॉग सीरीज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो पहला पॉइंट क्या आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉग सीरीज। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल कंपाउंड्स इन दिस सीरीज आर कंपाउंड एलिमेंट एंड कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। मींस यहाँ पे इस सीरीज में जितने भी कंपाउंड हैं उन कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी कंपाउंड इस सीरीज में लेके चल रहे हो उन सभी कंपाउंड्स में सेम एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और वे फंक्शनल ग्रुप सभी कंपाउंड्स में सेम होना चाहिए। तो देखो जो हमने अभी सीरीज प्रिपेयर करी है इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? पहले कंपाउंड की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। दूसरे कंपाउंड पे आ जाओ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तीसरे पे आ जाओ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चौथे पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड में जितने भी इस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी में एलिमेंट्स सेम है, सेम एलिमेंट से बने हैं। कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से ये मिलके ये सीरीज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स सेम होंगे और जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे आ रहे हैं उन सभी कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन कर रहा है, ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन करेगा, ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन करता है। मतलब इन सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स दे रखे हैं उन कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और भाई ये सभी कंपाउंड्स सेम एलिमेंट से मिलके बने हैं। ठीक है, तो ये है पहली प्रॉपर्टी। चलो दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टीज होगी होमोलॉग सीरीज की वो भाई जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल को लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज CnH2n + 1 into में OH। ठीक है, तो हमने एग्जांपल के थ्रू इसको समझाया था, वही यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ठीक है, अच्छा तीसरी प्रॉपर्टीज क्या कह रही है कि जो सक्सेसिव कंपाउंड है इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आता है? CH2 का डिफरेंस आता है। मतलब इन सभी में 40 मास यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे आता है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑल कंपाउंड्स इन दिस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इस सीरीज में जितने भी कंपाउंड यहाँ पे दे रखे हैं उन सभी कंपाउंड में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और वे सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जितने भी कंपाउंड है सभी कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और वे फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं। मतलब जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन को प्रॉपर्टीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नहीं करते। ओके, हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, डेफिनेशन डिस्कस करी है और भैया एग्जाम्पल के तरह इसको एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब बात करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप की। वैसे हमने फंक्शनल ग्रुप पीछे डिस्कस कर लिया था, अब थोड़ा रनिंग में देख लो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखो भाई फंक्शनल ग्रुप जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिया, होमोलॉग सीरीज ले ली, जनरल फॉर्मूला हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। पहले कंपाउंड की बात करें तो पहला कंपाउंड क्या है? अल्कीन। पहला कंपाउंड आता है अल्कीन्स। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा अल्कीन्स का? CnH2n + 2 और भाई फंक्शनल ग्रुप अल्कीन का ही होगा। मतलब कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए अल्कीन कंपाउंड के अंदर। ये पीछे हमने कंप्लीटली डिस्कस कर दिया था। चलो दूसरे कंपाउंड की बात करें तो दूसरा कंपाउंड अपना कौन है? अल्कीन्स। केमिकल फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n और भाई फंक्शनल ग्रुप अल्कीन का ही आता है। तीसरा आता है अल्काइन। केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n - 2 और फंक्शनल ग्रुप अपना क्या आता है। फोर्थ कंपाउंड की बात करें तो फोर्थ कौन सा होगा? एल्कोहल कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n + 1 into OH और भाई ग्रुप क्या होगा? अपना OH। हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। फिफ्थ
एल्डिहाइड कंपाउंड फॉर्मूला होता है CnH2NO। फंक्शनल ग्रुप होगा अपना कार्बोनाइल H। इसी तरह कीटोन होगा, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2NO और भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सेवंथ की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है CnH2NO और भाई फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा कार्बोनाइल OH। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है होमोलॉग सीरीज की फॉर्म में। ठीक है, तो ये अपना होमोलॉग सीरीज का कंसेप्ट था, शायद समझ में आ गया होगा सभी को। थैंक यू।